वलीद ने, उमैया ने, अब्दुल्ला बिन जिदान ने, अबू लहब ने, इन सब बदमाशों ने अपने कई कई सौ लोग चारों तरफ फैला दिए कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढो, उनको हम जाने नहीं देंगे। तो शाम को जो मीटिंग हुई, वहां पर जो मीटिंग शाम को हुई मक्कतुल मुकर्रमा में, उसमें सब जासूसों ने आके कहा कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के के इलाके में, वो यहाँ से बाहर नहीं गए, लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो 2-3 दिन जब गुजर गए, एक जासूस ने आके अबू जहल को कहा कि मुझे ये तो नहीं पता लगा कि अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कहाँ हैं, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना कौन दे के आता है, यह पता लग गया कि उनको खाना कौन पहुंचाता है। तो अबू जहल ने उसे पूछा कौन दे के आता है खाना, तो कहने लगे जी वो अबू बकर की जवान बेटी है ना, अस्मा बिन्ते अबू बकर, वो जाके खाना दे के आती है। अब क्या हुआ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंच गया अबू जहल, दरवाजा खटखटाया, इत्तेफाक से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाजा खोला। अबू जहल ने देखते ही उनको मारना शुरू किया, इस हद तक मारा उनका कान फट गया, जिस्म पर जख्म हो गए, खून बहने लगा। तो पीछे से किसी ने उसके कान में कहा अबू जहल के कि ये बहुत बड़े आदमी की बेटी है, अगर ये मर गई तुम्हारे हाथ से तो उनको तो क्या ढूंढोगे, यहाँ मक्के में बरादरी वाद है, लड़ाई हो जाएगी। तो अबू जहल रुका, लेकिन उसने एक बात पूछी, आपको एक बात बतानी जो हजरत अस्मा ने कही रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन अस्मा? अबू बकर की बिटियां हैं। किसकी बिटिया जी? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बिटियां हैं। तो जो अस्मा थी ना, उनको अबू जहल ने अपने सामने खड़ा किया, बहुत मारा, जख्मी हो गई थी, कान फट गया था। तो वो अबू जहल उनसे पूछते, अस्मा बता ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। अबू जहल ने जब ये सवाल किया ना, तो सुनो क्या कहती है उम्मत की बेटी, 24 घंटे मोबाइल पे झूठ बोलने वाली कौम, सुने ध्यान से। अस्मा को जब कहा अबू जहल ने कि कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती मैंने अपने दिल से कहा अस्मा तुझे तो कितनी बार प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अस्मा मेरे बेटी इस्लाम में झूठ बोलना, अरे बोलो तो सही, झूठ बोलना, मैंने कहा ना लोकल मुफ्ती बहुत है, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। तो अस्मा कहती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने सच बोला तो ये नबी अलैहिस्सलाम को नहीं नुकसान पहुंचाएगा जाके। और फरमाती हैं कि मैंने दिल में फिर ये सोचा, अस्मा अगर आप झूठ बोलोगी तो नबी के दीन का क्या होगा। हो गया ना मसला खड़ा। सच बोलती है तो नबी की जात को खतरा है, झूठ बोलती है तो नबी के दीन को खतरा है। अस्मा खड़ी हुई अबू जहल के सामने, पूरी ताकत से कहती है मक्के के सरदार सुन ले आज मेरी बात कान खोल के। कहने लगी सुन ले कान खोल के बात, क्या अस्मा को पता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम तू अगर मेरी बोटियां भी नुचवा दे तो मुझसे पूछ नहीं सकता कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहां है। और फिर जब अबू जहल चला गया थक हार के, तो अस्मा जब वापस गई अपने घर में, अपनी माँ को नहीं कहा मुझे मारा है, अपने भाई को नहीं कहा मुझे मारा है, दादा को नहीं जाके कहा मारा। फिर दोबारा बावर्ची खाने में गई, खाना तैयार किया, फिर बाहर आके घर की साइड पे एक जगह बैठ गई, मुखबर को देखने लगी। जब रात के पहला पहर गुजर गया, दूसरा पहर गुजर गया, तंग आके मुखबर भी जाके सो गया। फिर अस्मा खाना लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा था कि बेटी आज जख्मी है, तो उन्होंने पूछा बिटिया ये क्या बात है, आप आज जख्मी हो, किसी ने मारा? नहीं अब्बा जी लेट हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुना, उन्होंने पूछा बेटा बताओ तुम्हारे वालिद पूछते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है। तो अस्मा ने कहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल ने आपका पता पूछने के लिए मुझे मारा है, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैंने उसको बताया नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, फरमाया मैंने सबके बदले चुका दिए, अबू बकर के घराने का नहीं चुकाया। ये कल क़यामत के रोज में अपने रब से लेके दूंगा अबू बकर के घराने को बतला जो है। अल्लाह को इतना पसंद है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मोहब्बत करना अपने प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से।
और फिर एक अमल, सिर्फ एक वाकया सुना के आज की गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा कि आपको पता है कि जिस दिन मक्का फतेह हुआ था, कौन सा शहर फतेह हुआ जी? मक्का। अच्छा, मक्के के साथ साथ एक मदीने की आपको खास बात बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। आपको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना क्यों गए? मीटिंग बुला लेना कल जाके मस्जिद में। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मदीना इसलिए अता फरमाया, दिल खोल के सुन लो, दिल की धड़कन के साथ, काम आने वाली बातें, मोहब्बत की बातें। अरे मोहब्बत के लिए आदाब होते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक अंग्रेज चढ़ रहा था, एक मुसलमान गधा करने का, अल्लाह के लिए कुछ दे दे। 1932 की बात है, उसने बटुआ निकाला, कुछ पाउंड उसको निकाल के दे दिए, तो वो अंग्रेज चला गया तो उसका बटुआ वहीं गिर गया जब पॉकेट में डाल रहा था। ये मुसलमान उठा, इसने भाग के बटुआ उठा लिया और अपनी गोदड़ी में रख लिया कि जब वापस आएगा तो दूंगा। वो अल्लाह का बंदा वापस ही नहीं आया, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। 10 साल बाद उसकी दोबारा ट्रांसफ़र जब दिल्ली में हुई, अपने बीवी बच्चों को जामा मस्जिद घुमाने आया, ये मुसलमान गदागर वहीं बैठा हुआ था, पहचान गया कि वही अंग्रेज़ है। तो भाग के गया कि आपकी मेरे पास एक अमानत है, आपकी एक अमानत है मेरे पास। वो अंग्रेज़ से पूछा, मैंने तो तुम्हें कोई अमानत नहीं दी। कि नहीं, आपकी एक अमानत है। कौन सी अमानत? कहने लगा, आप 10 साल पहले आए थे ना? कहता हाँ ये तो है, मैं 10 साल पहले आया था, तो आपने मुझे पैसे दिए थे। कहता ये नहीं मुझे याद। कहता लेकिन आपका बटुआ गिर गया था। वो उसने जब निकाल के उसको बटुआ दिया, अंग्रेज़ ने जब अपना वैलेट खोला तो उसने उस मुसलमान गदागर को कहा था, तू पागल है, वो तेरा दिमाग चल गया? कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा ये इसमें इतने पाउंड है, तू एक अच्छा घर खरीद सकता था, इसमें इतनी रकम है, तू 10 साल से इसको रख के बैठा हुआ है। तो उस मुसलमान फकीर ने कहा था, कहता बाबू तुम नहीं समझोगे, ये मोहब्बत का मामला है। किसका जी? किसका मामला है? वो अंग्रेज़ बड़ा हैरान हुआ, रुक गया। कहता अच्छा बटुए में भी मोहब्बत होती है? कहना इसमें कौन सी मोहब्बत है? कहना मोहब्बत इसमें ये है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तेरा बटुआ गिर गया, मैंने संभाल के रखा, क्योंकि मैं तुझे लौटाऊंगा, और लौटाना इसलिए था कि ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन तेरे नबी मेरे नबी को कहीं ताना ना मार दें कि तेरे उम्मती ने मेरे एक उम्मती का बटुआ मार लिया था। मुझे अपने नबी से मोहब्बत है, इसलिए संभाल के रखा है। आज भी जिनको नबी से मोहब्बत है, कहो सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु। कल्ला स्टिकर लगाने से मसला नहीं हल होने वाला। आज भी जिनको मोहम्मद से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी की बेटी की तरफ जब देखते हैं तो आंखें झुका लेते हैं, इसको हम इश्क कहते हैं। आज भी जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अगर उनका पड़ोसी भूखा होता है तो वो खाना बाद में खाते हैं, हम इसको इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आज भी जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो अपने मालिक के लाखों रुपए के गल्ले के ऊपर बैठते हैं, कभी एक फूटी कोड़ी इधर से उधर नहीं करते, हम इसको इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इश्क तो आज भी अदा होता है। ये जो हम दूसरों का दुख दर्द बांटते हैं, ये कायनात में आज जो हम पहली सफ में खड़े, जो बेशुमार सोशल मीडिया के ऊपर बुराइयों के बावजूद अल्लाह ने हमें जो कायनात में इज्जतें अता फरमाई हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों की वजह से अता फरमाई है। मोहब्बत तो आज भी अदा होगी ना जी। जो सच बोलेगा वो आशिक है, जो आंखें झुका ले वो आशिक है, जो गरीब की मदद करे वो आशिक है, जो जालिम के पंजे में पंजा फंसाए वो आशिक है, जो सब्र करे वो आशिक है, जो इस्तकामत से बात करे वो आशिक है। तो मदीना हमारे इश्क की बस्ती है जी। मक्का अकीदत का मरकज है। मक्का, अरे मक्का क्या है जी? अकीदत का मरकज है, और मदीना इश्क की बस्ती है।
और मक्के में जाओ, रोते जाओ, बिलखते जाओ, खाना काबा के पकड़ो, रो चिल्लाओ, ए मेरे अल्लाह हमसे राजी हो जा। लेकिन मेरा वही अल्लाह है, वो कहते हैं जब मदीने में आ गए तो चलना भी अदब से, उठना भी अदब से, बैठना भी अदब से, बोलना भी अदब से, देखना भी अदब से। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे से गुजरो तो सर से पैर तक तुम अदब में होने चाहिए, क्योंकि अकीदत में सब मंजूर है, इश्क में बेअदबी मंजूर नहीं है। तो मदीना क्यों मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है? दुरूद पढ़ो पहले, बड़ी मजे की बात है। सल्लल्लाहु, मदीना इसलिए मिला है कि वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का शहर है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ननिहाल हैं। सैयदा आमना मदीना की रहने वाली हैं। हजरत अब्दुल्ला हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जी वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, वहीं पर निकाह हुआ। हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जी हजरत अब्दुल्ला एक कारोबार से वापस आ रहे थे, अपने ससुराल पहुंचे, बीमार हुए, बुखार चढ़ा, उनका इंतकाल भी मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिद की कब्र भी मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है। मदीने में बड़ी खासियतें हैं। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं दिया मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। सैयदा आमना की भी निस्बत वहां, हजरत अब्दुल्ला की भी निस्बत वहां, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को फिर अल्लाह ताला ने मदीनतुल मुनव्वरा अता फरमा दिया। और जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा में आए हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस दिन मक्का फतेह किया है, जिस दिन बैतुल्लाह पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है, जब नमाज का वक्त हुआ बैतुल्लाह में तो नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा तो वो बिलाल नजर नहीं आ रहे, अबू बकर भी खड़े, उमर भी खड़े, अली भी खड़े, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला भी खड़े, अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं, हजरत कामिस भी हैं, हजरत जर्रार भी हैं, खालिद इब्न वलीद भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं, अबू सुफियान भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अजमईन। लेकिन बिलाल नजर नहीं आते। नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा और पूछा मेरा बिलाल कहाँ है? फरमाया मेरा बिलाल कहाँ है? सहाबा समझ गए कि अजान का वक्त हो गया। किसी सहाबी ने कान में कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर बिलाल अजान देगा खाना काबा की छत पे चढ़ के तो कुरैश को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, मक्के वालों की इतनी बड़ी हार हुई है कि एक गुलाम अगर आज चढ़ के अजान देगा तो इनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए थे। फरमाया सुनो, क्योंकि बिलाल काले थे ना, बिलाल गुलाम थे ना, और फरमाया सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जब मार खानी हो तो बिलाल खाता रहे, आज जब फतेह मक्का की अजान देनी हो तो कोई और दे। नहीं नहीं, आज अगर मक्के की छत पे चढ़ के अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। और खुदा की कसम जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दिन जो काम किया है ना, अल्लाह की कसम, रूए जमीन झूम उठी थी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को बुलाया, बिलाल आए और फरमाया काबे की छत पर चढ़ जा। काबा समझते हैं ना, वो काले रंग का कमरा, खाना काबा जिसको हम कहते हैं, वो काला रंग नहीं, उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाते हैं हर साल काले रंग का, उसको हम काबा कहते हैं क्योंकि उसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। हम उसकी तरफ सिर्फ मुंह इसलिए करते हैं ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों में सिर्फ एक सिमत एकता की बाकी रहे। काबे की जो दीवारें हैं ना चारों, बाहर से उस तरफ मुंह करो नमाज पढ़ो, अगर कभी आप काबे के अंदर चले जाएं तो अंदर से बाहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। वो जो दीवारें हैं अल्लाह ने उनको किबले का दर्जा दे दिया। किनको दर्जा दे दिया किबले का भाई? दीवारों को। अब जिस दिन मक्का फतेह हुआ पहले दिन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा अजान दो। कहाँ चढ़ के अजान देने के लिए कह दिया? काबे की छत पर। किसकी छत पे भाई? बोलते रहो, किसकी छत पे? काबे की छत पे चढ़ के अजान देने के लिए कहा। अब काबे की छत पे तो कभी कोई चढ़ा ही नहीं अजान देने के लिए। बिलाल कहते हैं जब मैं खाना काबा की छत पे चढ़ने लगा
तो मैं रोने लगा। मुझे याद आया, बिलाल तू तो यार काला है, तू हबशी है, तू बड़ा गरीब है, तेरे कपड़े फटे फुटे हैं, तू जब कभी भी इस घर में आना चाहता था तो अबू जहल तुझे मारता था, उमैया तुझे मारता था। बिलाल आज क्या तेरे में खासियत हो गई कि तू खाने काबा की छत पे चढ़ रहा है? तो बिलाल कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैंने अपने दिल को कहा, बिलाल तेरे में ऐसी कौन सी क्वालिटी आ गई कि तू आज सारे नीचे खड़े हैं, तू छत पे चढ़ने लगा है। फिर खुद ही कहते हैं अपने आप को, कहते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और मेरे दिल ने मुझे कहा, बिलाल ये जो तू इनका वफादार है ना, किनका? कहते हैं बिलाल मैंने अपने दिल को कहा कि ये जो तू इनका वफादार है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हम लोग यहां क्यों बैठे हैं भाई? क्योंकि मैं और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार हैं। तो बिलाल कहते हैं कि मेरे दिल ने कहा ये जो इनसे वफादारी की है ना, तो उसका नतीजा क्या, आज तू काबे की छत पे चढ़ रहा है। अब तुम्हें पता है कि हम कहीं चले जाएं तो मसला तो साथ में ही होता तैयार। अब जैसे बिलाल काबे की छत पे चढ़े तो अपने आप को पूछते हैं, बिलाल जब मदीने में अजान देता था तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान देता था, जब बदर में गया मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, ओहद में गया मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, खंदक में मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, यरमूक में मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी। अब कहते बिलाल कहने लगे, बिलाल अपने आप से पूछते हैं कि तू अब तो मक्के की छत के ऊपर खड़ा है। किसकी छत पे खड़ा है जी? खास मक्के की बैतुल्लाह की छत पे चढ़ा है, तो अब काबा कहाँ? बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। किसके भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। और फरमाया, मैं कहते हैं कि मैंने देर नहीं लगाई, मैंने एक उंगली कान में दी और अपना चेहरा और अपनी शहादत वाली उंगली खाने काबा के वेड़े में, खाने काबा के सहन में, जिस जगह मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे ना, उस तरफ मुंह करके बिलाल ने अजान देनी शुरू कर दी, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बता दें कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब जब बिलाल अजान दे रहे हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तवाफ करने के लिए चल पड़े। अब बिलाल का काबा चल पड़ा। अब बिलाल क्या करे भाई? बिलाल का काबा चल पड़ा है तो बिलाल बिल्कुल परेशान नहीं हुए। एक उंगली फिर भी कान में है और एक उंगली रसूलुल्लाह की तरफ है। रसूलुल्लाह चल पड़े तवाफ के लिए, बिलाल भी घूमता जाता है, अजान भी घूम घूम के दे रहा है, ताकि दुनिया में क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये बता दें कि जितने मर्जी झूठी नबी आते रहें, जितने मर्जी तरह तरह के झूठे मेहंदी पैदा होते रहें, ये मुसलमानों तुमको चलना उसी तरफ है जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह गए हैं। हमारा जो निस्बत है, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, अंसारी हैं, पठान हैं, मीर हैं, जाफर हैं, तुर्क हैं, डार हैं, सैफी हैं, पटेल हैं, मेमन हैं। अरे दुनिया के लोगों, जितने मर्जी हमारे टुकड़े कर लो, लेकिन जब बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की आ जाती है ना, क्यों जी, सही है कि नहीं? जब रसूलुल्लाह की बात आ जाती है तो फिर हम क्या हैं भाई? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत की बात, जब उनके नामूस की बात, जब उनकी रिसालत की बात, जब उनकी मोहब्बत की बात, जब उनकी अकीदत की बात, जब उनकी पैरवी की बात आती है, तो फिर ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान दो ऐलान करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही हमारे मुद्दा है। तो बस ये कहना चाहता हूँ आज की रात आपसे कि कुछ तब्दीली लानी है अपने अंदर, लाएंगे इंशाअल्लाह। अभी जो खिदमत की है आप लोगों ने पंजाब में, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन वो हमसे इतने खुश हुए
तो उन्होंने कहा ठीक है कि पानी का सैलाब आया है, लेकिन आपने खिदमत का, मोहब्बत का बांध इसके आगे बांध दिया है, तो ये खिदमत सिर्फ पंजाब तक नहीं रहेगी। ठीक है, इंशाअल्लाह जो भी हमारे करीब दुख दर्द में होगा हम उसका दुख दर्द बांटेंगे। ये मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बांटेंगे इंशाअल्लाह। अरे ये बड़े बड़े काम करने के लिए ज़्यादा लोग जोड़ के पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती, दिल में जज्बा होना चाहिए बस। काम का मकसद बड़ा होना चाहिए, काम ज़्यादा बड़ा हो ना हो उसकी कोई बात नहीं है। तो एक सवाल है मेरा छोटा सा आप लोगों से, अपने अपने दिल पे एक हाथ रख लो बस, उसके बाद दुआ करा देंगे। दिल है ना आपके पास भाई? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो झूठ नहीं बोलता है। हम ऊपर से झूठ मूठ इधर उधर की बातें मारते रहते हैं, ये अंदर से कहता रहता है कि तू बेईमान है, ये सही बोलता है ना। अच्छा, अपने दिल से आपने खुद अपने आप से पूछना है। अभी तक तो मैं आपसे पूछता रहा ना कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों है, वो क्यों, अब आपने अपने आप से पूछना। छोटी सी बात है बस, बात खत्म। अपने दिल पे हाथ रख लो, है ना, जरूरी अमल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है, कोई भी, जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो बुढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, कोई भी, मुसलमान हैं, हिंदू भाई हैं, सिख हैं, सारे, कभी आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आप शाम को अपने घर पहुंचे हो और आपने अपने अब्बू जी से जफ्फी डाली हो और कहा हो, अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं कहता नहीं हूं तुझसे, मुझे तुझसे मोहब्बत है बहुत। आया कभी ऐसा दिन? जिनका बाप मर गया है वो कभी अपने बाप की कब्र पे गए हो कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब तू नहीं है? अपने दिल से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आपको अपना बाप याद आया हो? आप कहते ना कि आप तो अच्छे इंसान हैं। जिस बंदे ने अपनी हड्डियां गला दी आपके वजूद को कायम करने के लिए, क्या कभी आपको आपके दिल में उसकी मोहब्बत उमड़ी है कभी? अच्छा ये भी छोड़ो, ये बताओ कि कभी कोई ऐसी रात आपके घर में गुजरी है, आप जबरदस्ती अम्मा जी के पास बैठ गए हो कि अम्मा मैं तेरे पैर दबाऊंगा आज। आप अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं ना, मां से तो बड़े नहीं हैं आप। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उम्मे हानी से हानी, मुझे मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला की बातें सुनाओ। आपने कभी अपनी मां के पैर दबाए? आप तो कहते ना लोगों को मैं बहुत अच्छा हूं यार, कभी आपने अपनी मां के पैर दबाए? सोच के अपने आप को जवाब दो, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है। अच्छा, आप जिस यार के साथ रोजाना चाय पीते हो, जिसके साथ रोज गप्पे हाँकते हो, आपको पता है कि वो गरीब है और वो मांगता नहीं है, आपने कभी अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे वो आप 1 लाख देने के काबिल हैं या 1 रुपया देने के काबिल हैं, आपने कभी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी लिफाफे में कुछ पैसे डाले हो और चुपके से रात को उसके घर के दरवाजे के नीचे से सिर्फ इसलिए पैसे फेंक के आए हो कि यार मेरे दोस्त की इज्जत भी बची रहे, उसको मेरे आगे ना शर्मिंदा होना हो? आपने कभी कुछ ऐसा किया है? सोच के बताइए, दिमाग लगाइए इस पर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा ना, वो रातों को उठ उठ के जाते हैं, अपने यारों के दरवाजे पर अनाज की बोरियां छोड़ के आ जाते हैं। आपने कभी कुछ किया अपने किसी दोस्त के लिए? जब पता है कि मेरा दोस्त मांगने वाला नहीं है, ये कर्जा लेके काम चला लेगा, आपने कभी किसी अपने ऐसे दोस्त की मदद की है? आपको पता हो कि आपका पड़ोसी भूखा है और आप अपना खाना बाद में खाते हो, पड़ोसी को पहले पूछते हो, कभी आपने कुछ ऐसा किया जिंदगी में? कभी आपने किसी रोते हुए को हंसाया? याद करके बताओ।
कभी किसी भी रोते हुए को आपने ये कहा कि यार मैं तेरे साथ हूं, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं? कभी आपने कुछ ऐसा किया? व्हाट्सएप फेसबुक पे तो फोटो डालने वाले बहुत हैं। आप किसी गरीब को कभी पकड़ के किसी होटल पे ले गए हो, क्या हम तुझे आज अच्छा खाना खिलाएंगे? आपने कभी कुछ ऐसा किया? मेरे नबी ने गरीबों को खाना खिलाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा है गरीबों को इज्जत दो। क्या दो? पता है कि जब बंदा इज्जत देगा तो खाना भी खिलाएगा, जेब में पैसे भी डालेगा, इसको अपने घर में से इज्जत से रुखसत करेगा। आपने कभी कुछ ऐसा किया? कभी कभी उठ के मस्जिद गए हो, या अपने गुरुद्वारे में, मंदिर में, गिरजे में, जो जिस मजहब को मानता है, कि यार मैं सुबह सुबह जाऊंगा, मुझे किसी को आज बताना नहीं है, मैंने सारी सफाई करके आनी है? कुछ ऐसा किया? आपकी बहन बहुत गरीब है, बहुत से चोरी काम अपनी बीवी से करते हो, भाइयों से करते हो, कभी चोरी छुपे अपनी बहन की मदद की है? आप कहते हो ना यार कि हम अच्छे लोग हैं। ये बातें मैं इसलिए पूछ, दीन यही है, मजहब इसी को कहते हैं। इबादत इसीलिए बनाई है कि इबादत आपको अच्छा इंसान बनाएगी। क्या अच्छे इंसानों वाली कोई एक कैटेगरी हमारे अंदर है? जंगे खंदक है, खंदक की लड़ाई होने के लिए तैयार है। मदीने में एक टाइम आया था कि दुश्मन ने इतनी बड़ी तादाद में हमला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों ने कहा, या रसूलल्लाह दुश्मन इतनी बड़ी तादाद में आएगा कि हम रोक नहीं पाएंगे। तो किसी ने कहा चारों तरफ खाई बनाओ, उस खाई के दूसरी तरफ दुश्मन रहेगा, हम इस तरफ से दुश्मन को तीरों से रोक देंगे। तो जब वो खाई खुद रही थी तो प्यास के दिन थे, उस दिन कहत पड़ा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था, दुश्मन करीब आ रहा था, खाई की स्पीड कम थी। एक जगह एक बड़ी स्लैब आ गई, वो टूट नहीं रही थी। साहबा ने आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलल्लाह वो पत्थर नहीं टूट रहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहुंचे और साहबा बड़े परेशान हैं। अल्लाह के नबी जब वहां पहुंचे, फिर याद करो, उस वक्त भूख है, प्यास है, गर्मी है, लू चल रही है, सूरज तप रहा है। मेरे नबी अलैहि सलाम ने पत्थर जो था, स्लैब बहुत बड़ी, उस पर एक घन मारा, गज मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए और फरमाया मेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम्हें कैसरो किसरा के ताज मिलेंगे। बात अभी समझ नहीं आई आपकी? जब खंदक खुद रही थी, दुश्मन का खौफ था, परेशानी के दिन थे, कहत के दिन थे, भूख के दिन थे, प्यास के दिन थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके पे पहुंचे, साहबा को डांटा नहीं। आज जब कोई बड़ा बंदा, ये जलसा भी हो रहा है ना, अगर इसका कोई चीफ आता, हेड आता, कोई कमी देखता तो पहले वो नाराज होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े हैं, वो जब मौके पे पहुंचे, काम पूरा नहीं हुआ, नाराज नहीं हुए, खुशखबरी सुना दी। यानी हमारे नबी ने हमको ये समझाया कि जिंदगी में अगर दुख के दिन आ जाएं, तकलीफ के दिन आ जाएं, परेशानी के दिन आ जाएं, बीमारी के दिन आ जाएं, कोई चैलेंज के दिन आ जाएं, कारोबार न चलता हो, रिश्तेदारी में मसाइल हो, जिस्म के अंदर परेशानी हो, तो मेरे नबी ने हमें ये समझाया है कि दूसरों को खुशखबरियां सुनाना, उनको डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हम बदलेंगे कुछ अपने आप को नहीं। अरे डराना कोई कमाल की बात है? किसी गरीब को इंसाफ लेने जाना हो, आप उसको रास्ते में डराओ। कोई बीमार हो गया हो, मौत के करीब जा रहा हो, आप उसको रास्ते में डराओ। खुदा की कसम अगर आप उसको हौसला देंगे तो वो शिफायाब हो जाएगा। किसी का कारोबार स्लम में चला गया, आप उसको डरा रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। किसी का रिश्ता टूट गया, आप उसको डरा रहे हैं कि दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। तब्दीली लानी है अपने अंदर, लाएंगे इंशाअल्लाह। यकीन रखें कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो इंसान के हौसले को शिकस्त दे सके। ये अब हम खुद तय करेंगे कि हमने अच्छी सिमत जाना है या बुरी सिमत जाना है। अल्लाह ने ये इज्जत, ये कुदरत आपके हाथ में पकड़ाई हुई है, तो कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। तो घर से शुरू करनी है तबलीग इंशाअल्लाह। घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहें इंशाअल्लाह। घर से किससे शुरू कर दोगे भाई? अम्मी से कि अब्बू से? बेटे से कि बेटी से? मैं अभी एक जगह जलसे में था मौलाना, जाते जाते एक छोटा सा आपको चुटकुला सुनाता हूं।
मैं एक जगह जलसे में था तो आगे एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी नई नई शादी हुई होगी। तो मैं कहा भाई समझाना घर से शुरू करना है। तो मैं कहा किससे शुरू करोगे? कहना कहा जी मैं तो अपनी बीवी से शुरू करूंगा। अब मैंने कहा ये खुद भी जाएगा, हमें भी काम से निपटाएगा साथ में। हमारे मुसलमानों के जो सबसे पावरफुल खलीफा थे उनका नाम पता है ना? उमर बिन खत्ताब। नाम सुना है नहीं? सैयदना उमर बिन खत्ताब सबसे पावरफुल आदमी इस्लाम का। इतना पावरफुल कि 24 लाख मुरब्बा मील, ये अब जितनी भी कंट्रियां मुसलमानों की हैं उन सब का वो अकेला बादशाह था। तो उनके दौर में, इधर सुन लो मेरी बात सुनो, इनको छोड़ो, तुम्हें कह रहा हूं मैं स्पेशल। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक आम आदमी की शादी बड़े जिम्मेदारों में हो गई। अब जो शादियों के दुल्हन घर पे आई ना, तो हजरत रोज वो उसको डांटती रहती थी। अब वो बड़ा परेशान, मतलब बीवी अमीर घर से आ गई, अब रोज डांटती रहती थी उसको। तो उसने अपनी बीवी को एक दिन कहा, कहता मैं तेरी शिकायत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लगा के आऊंगा, अपने खलीफा से तेरी शिकायत लगाऊंगा। अब उसने ऊंट उठाया, एक दिन का सफर किया, मदीने पहुंचा। इत्तेफाक से दोपहर के टाइम पहुंचा। अरब में रवाज है दोपहर को कोई काम नहीं होता, आज भी दुकानें बंद हो जाती हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं 4 घंटे के लिए। तो उसने मस्जिद नबी में पूछा खलीफा साहब के पीए से, खलीफा कहाँ है? वो कहते जी वो तो घर चले गए खाना खाने। क्या घर कहाँ है? वो कहते जी वो सामने ही है। वो घर ही पहुंच गया। उसने जाके जैसे दरवाज़ा खटखटाया, कहा अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन। तो अभी हजरत अंदर से अभी जवाब नहीं दे पाए, तो हजरत की बीवी बोली हजरत को, अमीरुल मोमिनीन की बीवी बोली हजरत को कि लै पतंदर पीछे ही आ गया, तुझे भी कोई काम नहीं सिवाय इनके, 24 घंटे इन्हीं में घुसा रहे, बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया वो। अब ये तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था। अब जब इसने देखा खलीफा की बीवी भी उनको डांट रही है, तो ये चुपचाप बेचारा वापस चल पड़ा। तो हजरत ने दरवाजा खोला, आवाज मारी कि भाई जरा क्या बात है? तो वो दूर से क्या कहता नहीं नहीं मेरे वाली तेरे वाली से ठीक है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, फरमाया सुन कीमती बात है, लिख के ले जाओ, घर बसेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया सुन, ये जो आई है ना दूसरे घर से अकेली आई, इसके पास कुल कायनात में बस तू ही एक बंदा है जिसको खरी खोटी सुनानी है, और है नहीं कोई। तेरी गैर मौजूदगी में पहली बात तो यह कि तेरे बिस्तर की हिफाजत करती है, किसी और की जुर्रत नहीं कि वो तेरे बिस्तर की तरफ देखे। फिर तेरी गैर मौजूदगी में तेरी औलाद को पाल रही है, तेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है। अब अगर उसने 2-4 बातें तुझे सुना दी तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इस्लाम ने मर्द पता किसको कहा है? मर्द पता किसको कहा है इस्लाम ने? मर्द वो नहीं जिसके बच्चे ज्यादा होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तलाक पसंद नहीं, हलाल है लेकिन पसंद नहीं। जब हम कहते हैं ना कबूल है, तीसरी बार इसलिए कहते हैं कि भागना तो भाग जा, नहीं तो मान ले कबूल। हम मर्द उसको कहते हैं जो 3 दफा कबूल है कहने के बाद कब्र तक इस रिश्ते को निभाता रहे, जो बीच में छोड़ के भाग जाए, जो कमजोरी दिखा दे, जो 2-4 बातों की वजह से बीवी को छोड़ दे, वो दौलतमंद तो हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा मर्द नहीं हो सकता है। तो तबलीग कहां से शुरू करनी? बात तो तबलीग की चल रही थी, घर से करनी। कहां से जी? तो घर में एक बंदा बड़ा खराब है हमारे, एक बंदा ज्यादा खराब है। जानते हो ना कौन है? हाँ? ये भी मौलवी बताए। घर में एक बंदा खराब है आपके, एक औरत खराब है, एक मर्द खराब है। कौन? हम खुद। आप अगर चाहेंगे घर को अच्छा करना तो अच्छा हो जाएगा, आप चाहेंगे मोहल्ले को अच्छा करना तो मोहल्ला अच्छा हो जाएगा, आप चाहेंगे कि मस्जिद को अच्छा करना तो मस्जिद अच्छी हो जाएगी। अपनी तबीयत को ठीक करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा करना, मदद करने का मादा पैदा करना, गरीब का साथ देने का मादा पैदा करना।
अगर आप अपने अंदर तब्दीली ले आएंगे तो अल्लाह फिर आपको दुनिया में भी इज्जत देंगे और आखिरत में भी इज्जत देंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह दुआ कीजिए। ये जो बातें हुई हैं अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बैठ जाएं, बस दुआ होने लगी है। लीजिए, हाँ तो करो जल्दी, फिर दुआ करानी। हाफिज इनामुल हक साहब के घर में मोबाइल छूट गया है, अगर किसी को मिला हो तो स्टेज पर दे दें। भाई सबसे पहले हम अपने मेहमान मुकर्रम का इस्तकबाल करेंगे। मुफ्ती साहब आप खड़े हो जाएं। मौलाना तसव्वुर साहब शाल लिया, शाल वाले शाल शिल्ल उठा दो। हाफिज याकूब साहब, मौलाना तसव्वुर साहब, मौलाना शफीक साहब। सबसे पहले बैठे, अभी इंशाल्लाह दुआ होगी, बैठ जाएं। हजरत का इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह, उसके बाद दुआ होगी। मौलाना दो यार, मौलाना की दो। बैठे भाई, दुआ होगी। अपनी जगह बैठे, अपनी जगह पर बैठे। चलो भाई बैठे, दुआ होगी, अभी बैठे। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। हजरत मौलाना तसव्वुर साहब का भी इस्तकबाल फरमाएं, हमारे मुफ्ती साहब और हमारे उलमा सब मिलकर। भाई शाल वाले शाल ले आए, शाल वाले शाल ले आए। हाँ लिया, ये मत दो अभी, जुबैर वाला से लेना, मत करवा। भाई पीछे हो जाए, बैठ जाए, दुआ होगी अभी। चलो भाई बैठ जाए, दुआ होगी, अब बैठ जाए भाई, बैठ जाए, दुआ होगी भाई, बैठ जाए, दुआ होगी, सब बैठ जाए। बिठा दे सबको, बैठ जाए, दुआ होगी। अब भाई बैठ जाए, दुआ होगी, बैठे, दुआ होगी, बैठे सब साथी, बैठे भाई, दुआ होगी, बैठ जाए, करवाओ जल्दी भाई बैठ जाए, दुआ होगी। दुआ से पहले 2-3 ऐलान भाई, दुआ से पहले 2-3 ऐलान सुन लें। जो हजरात खाने से वाकिफ रहे वो खाना खाकर जाएं, और यहाँ पर जो मेहमान ठहरना चाहें उनका भी इंतजाम किया गया है। भाई बैठ जाए, थोड़ा सा बैठ जाए, नीचे बैठे, ऐलान सुन लें, ऐलान सुन लें, उसके बाद दुआ होगी। बैठ जाए नीचे जी। भाई देखिए दुआ के फौरन बाद बैठ जाए भाई, नीचे बैठ जाए, साथी बैठे ना। हेलो भाई नीचे बैठे भाई, जल्दी नीचे बैठ जाए। हेलो भाई तमाम साथी नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए भाई, जल्दी दुआ होगी, जल्दी नीचे बैठ जाए। अरे भाई बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए भाई, जल्दी सब बैठ जाए, नीचे बैठे। भाई दुआ के बाद फौरन एक भी पार्किंग नहीं खुलेगी। दुआ के बाद पहले हजरत की गाड़ी निकलेगी, और उसके बाद दुआ के फौरन बाद भाई ऐलान सुन लें, उसके बाद शादी गड़बड़ी ना करें। दुआ के फौरन बाद हजरत की गाड़ी निकलेगी, और उसके बाद पार्किंग नंबर 3 जो मेंगले की तरफ है और कॉलोनी होते हुए झाड़ला की तरफ जाने वाले साथी, पार्किंग नंबर 3 जिसके जिम्मेदार अफजल भाई, और ध्यान से सुने, दुआ के 10 मिनट के बाद अपनी पार्किंग खोलेंगे 2 व्हीलर की। और उसके बाद पार्किंग नंबर 2 जिसके जिम्मेदार जमील भाई हैं, वो अपनी पार्किंग को 10 मिनट के बाद खोलेंगे दुआ की। और ये पार्किंग गांव की तरफ है, और 2 व्हीलर वाले वहां से निकलेंगे। और दुआ के 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद पार्किंग नंबर 4 और पार्किंग नंबर 1 खुलेगी। आप सभी साथी से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि आप जल्दी ना मचाएं, इसलिए हमारा इसमें आप साथ दें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। हमारे प्रशासन और हमारे जिम्मेदार हजरात जो आए हैं, हम उन सब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। भाई नीचे बढ़िया। रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं।
या अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों पर अपना फजल, अपना करम, अपना रहम नाजिल फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फरमा, परेशान हाल लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह आज का ये जो बाबरकत जलसा है, इसमें जहाँ जहाँ से जो भी साथी, बड़े, बेटे, भाई, या अल्लाह बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, जो भी लोग आए हैं, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह सबकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा और सबके सफ़र को आसान फरमा। या अल्लाह इस मजलिस की बरकतें पूरे मध्य प्रदेश पे अता फरमा, पूरे मुल्क के ऊपर अता फरमा। इसके मुंतज़मीन जो हैं, जिन हज़रात ने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, अल्लाह जी इनको जज़ाए खैर अता फरमा। बदनज़री से, हसद से इन तमाम हज़रात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनसे मज़ीद दीन के, समाज के काम लेने की तौफ़ीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस पूरे ख़ित्ते के ऊपर अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपना रहम नाजिल फरमा दे। ये मुख्तसर दुआएं हैं। आप जानते हैं कि मुद्दा क्या है, आप दिलों के अरमान जानते हैं, आप रूहों की बेचैनी से वाकिफ़ हैं। इलाहुल आलमीन आपसे कुछ पोशीदा नहीं है। अपने प्यारे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका या अरहम। भाई सबसे मुश्किल हो जाएगा मुसाफा। दूर रहे भाई, दूर। भाई मुसाफा शादी जो है आगे मुसाफा जरूरी नहीं है भाई, दूर रहे। अरे भाई स्टेज से तो दूर रहो यार।